का एक टुकड़ा ले लें, फिटकरी का टुकड़ा, अच्छा, वो टुकड़ा हो जिसको आग ना लगी हो। आग पे ना बाज़ औक़ात फूल करते हैं, कच्ची फिटकरी, एक छोटा सा टुकड़ा हो, यानी इतना सा टुकड़ा हो, वो लेके आप सिरहाने रख लें। अच्छा, अब मैं इसकी नज़र बद के लिए बता रहा हूँ। इस फिटकरी के टुकड़े के ऊपर ना आप सिर्फ सोते वक्त एक चीज़ पढ़नी है, या बर्रो या तवाब, या बर्रो या तवाब, बस सिर्फ 101 बार, 3 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, तवज्जो से, या बर्रो या या तवाब, तवाब। इस फिटकरी के टुकड़े पे पढ़ना है। सुबह उठ के ना इस फिटकरी टुकड़े को किसी कपड़े में लपेट के रखना है, उस कपड़े के ऊपर इसी पिशानी पे मल लेना, सर खत्म, सिर्फ मल लेना और असर ख़त्म हो जाएगा। आप तजर्बा करें, या बर्रो या तवाबो। और उस फिटकरी को किसी थैली में सी दें, कपड़े में सी दें, लेकिन कपड़ा या सफ़ेद हो या नीला हो या सब्ज़ हो, बस इन 3 रंगों के अलावा और कोई रंग ना हो। सफ़ेद, नीला या सब्ज़ क्या? कि उस दिन मैली नज़र, गंदी नज़र, कमीनी नज़र, शैतानी नज़र छंट जाएगी। लेकिन क्या उस दिन के बाद की जमानत, गारंटी आप लेते हैं? उस दिन के बाद की गारंटी, जमानत आप देते हैं कि फिर दोबारा मैली नज़र, शैतानी नज़र, वो कमीनी नज़र हमें परेशान नहीं करेगी? उस दिन के बाद की तो बात छोड़े जनाब, आप उसी दिन की जमानत दे दें कम से कम। जिस बंदे को आप ये अमलियात बता रहे हैं, ये अमल बता रहे हैं, आप उसी दिन की जमानत दे दें कि जिस बंदे को आप बता रहे हैं क्या परफेक्ट उसके ऊपर ये अमल काम करेगा। आप उस दिन के बाद की जमानत, गारंटी क्या लेंगे जनाब? मैं कहता हूं कि आप उस दिन की भी जमानत, गारंटी नहीं लेंगे। ये मेरा दावा है कि आप उस दिन की भी गारंटी नहीं लेंगे जिसको भी आप अमलियात, ये अमल, ये तरीके आप बताएंगे। हाँ, ये मान सकते हैं आपने अपने ऊपर अप्लाई की होगी या किसी चंद व्यक्ति को बताए होंगे, उनके ऊपर ये काम कर दिया होगा, उन्होंने अप्लाई की होगी, उनके ऊपर काम, ये अमल कर गया होगा। पर क्या आप हर इंसान को, हर व्यक्ति को अगर ये अमल बताते हैं तो क्या इसकी जमानत आप लेंगे कि हर पर काम कर जाए, हर इंसानों पर काम कर जाए? नहीं लेंगे आप। अब मैं इसके पीछे की हकीकत, वो सैयदना रियाज अहमद गौहर शाही की जाते वाला, सैयदी यूनुस अल गौहर शाही की जाते वाला है। मौलवी आमिल साहब सिर्फ यकीन दिला सकते हैं, भरोसा दिला सकते हैं कि आप यकीन करो और यकीन करके इस अमल को करो, आपको फ़ायदा मिलेगा, बस इतना कर सकते हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही तो जमानत दे रहे हैं कि मैं तेरा उस वक्त तक साथ दूंगा जब तक तू रोशन जमीर ना हो जाए। मैं तेरा उस वक्त तक साथ दूंगा जब तक तू रोशन जमीर ना हो जाए। ये जमानत दे रहे हैं सरकार गौहर शाही। अब जो जमानत दे, गारंटी दे, तो इसका मतलब भी आप जान सकते हैं बखूबी कि ऐसी हस्ती, ऐसे जात में कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ खास बात तो है, तभी तो वो जमानत दे रहे हैं, तभी तो वो गारंटी दे रहे हैं। और दूसरी बात, सरकार गौहर शाही की तालीम ये हमें सिखाती है, बताती है कि मौलवी आमिल साहब से अगर दुआ, ताबीज, गंदे वगैरह आप करवा भी लेते हैं, आपको फ़ायदे पहुंच भी जाते हैं, तो फिर आप आगे चलकर फिर परेशान हो सकते हैं। फिर से आप नजर बद का शिकार हो सकते हैं, शैतानी जिन जिन्नातों का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपने जो भी अमलियात किए आपने बाहरी बाहरी किए। जब तक उसका असर रहेगा तब तक आप महफूज रहेंगे। जहां असर टूटा, आप फिर से
परेशानी के जद में, सिपली शैतानी बदरूह के जद में आप आ सकते हैं। लेकिन सरकार गौहर शाही जो अमलियात बता रहे हैं, जो अमल लोगों को सिखा रहे हैं, वो जाहिर तो जाहिर, वो आपके बातिन का भी अमल आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो आपके कल्ब का, नफ्स का भी वो अमलियात बता रहे हैं कि नफ्स को किस तरह पाक किया जाए, कल्ब को किस तरह पाक किया जाए, अल्लाह का नूर कैसे उतारा जाए। अब कल्ब आपका जब पाक हो जाता है, अल्लाह का नूर उतर जाता है, अल्लाह का जिक्र हर दम आपके कल्ब में जारी हो जाता है, कल्ब में नूर जारी, कल्ब में अल्लाह का जिक्र जारी होने की वजह से अब कल्ब आपका हर दम नूर बना रहा है, हर दम नूर बना रहा है। तो नूर जब बनेगा तो अल्लाह से आपकी कनेक्टिविटी बातनी तौर से, रूहानी तौर से हो जाएगी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाएगी। जिसकी कनेक्टिविटी कल्ब में नूर होने की वजह से अल्लाह से हो जाए, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हो जाए, तो क्या भला मजाल है कि उसके ऊपर नजर बद असर हो जाए। जिसकी कनेक्टिविटी रसूल खुदा से हो जाए, बातनी तौर से, रूहानी तौर से, और अल्लाह से हो जाए, जुड़ जाए, कल भर दम नूर बनाए, अल्लाह का जिक्र करे, अल्लाह का जाकिर हो जाए, तो फिर मजाल है कि उसके ऊपर नजर बद काम करे, कोई सिफली अमल काम करे, कोई जिन्नाती असरार उसके ऊपर हमला करे। तो ये जमानत सरकार का वसाई दे रहे हैं, क्योंकि नजर बद हो, सिफली अमल हो या जिन्नाती असरात हो, जो भी अटैक इंसान के ऊपर जो करता है ना, वो बंदे के बातिन पे अटैक करता है, उसके रूह, उसके नफ्स के ऊपर अटैक करता है। तो इसकी वजह से उसके जिस्मों पे असरात उसके देखने को मिलते हैं। अब जिस्मों से आपने हामिद साहब के कहने पर ही आपने अमलियात कर लिए, अपने ऊपर अप्लाई किए, अपने दम दरूद ये सब कर लिए। चलिए, करने की वजह से आपको कुछ पलों के लिए राहत मिल जाए, आराम मिल जाए, पर कब तक? असल चीज़ जो है वो तो आपका कल्ब है, आपका नफ्स है, जो जिन्नतों का ठिकाना है, जो शैतान का जादू के असरात, नजर बद का ठिकाना है। उस जगह पे तो नूर उतरा ही नहीं, उस जगह पे तो अल्लाह का जिक्र उतरा ही नहीं, तो फिर आप बाद में परेशान होंगे। इस तरह से आप बार बार आप परेशान होते रहेंगे। लेकिन सरकार गौहर शाही इस परेशानी से परमानेंट लोगों को निकाल रहे हैं, लोगों को निजात दिला रहे हैं, और जमानत गारंटी भी ले रहे हैं कि मैं तेरा उस वक्त तक साथ दूंगा जब तक तू रोशन जमीर ना हो जा। रोशन जमीर का मतलब समझते हैं? ये कल्ब में अल्लाह का नूर उतर जाना, अल्लाह से आपका राब्ता कायम हो जाना, बरगाहे रिसालत तक आपका पहुंच जाना, आपका नफ्स पाक हो जाना, आपके नफ्स को नफ्से मुतमईना बना देना, मुतमईन हो जाना, कल्ब को कल्ब सलीम बनाना, ये रोशन जमीर होने की अलामत है, निशानी, जो इस वक्त इस दौर में सरकार गौहर शाही लोगों को दे रहे हैं और करम फरमा भी रहे हैं। अब आपके हाथ में है कि आप परमानेंट आप मुतमईन होना चाहते हैं, आप परमानेंट आप कल्ब सलीम मैसर करना चाहते हैं, और हर तरह की नजर बद, सिफली अमल और जिन्नाती असरात से महफूज होना चाहते हैं, कि आपके ऊपर कोई जिन्नाती असरात से सिफली अमल आपके ऊपर काम ना करे, बल्कि आप ऐसा बनना चाहते हैं कि आप अगर जो बद नज़र वाले हैं, जो बद रूह हैं, उनके बीच अगर आप पहुंच जाएं तो आपको देखकर बदरूह भाग जाए, बद नज़र आपका कदम पड़ने से दूर हो जाए,
आप अगर ऐसा बनना चाहते हैं तो फिर सरकार गौरशाही से वो इल्म हासिल करें, रूहानियत का, वो कल्ब का जिक्र कल्ब की इजाज़त लें। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं। हामिद साहब की बातें सुनकर बार बार अमल करके पूरी ज़िंदगी उसमें बिताना चाहते हैं और पूरी ज़िंदगी परेशान रहना चाहते हैं, या फिर एक बार सरकार गौरशाही जैसी हस्ती से जुड़कर जिक्र कल्ब लेकर सैयदी यूनुस अल गौहरशाही से जुड़कर सरकार गौहरशाही को अपना मुर्शिद बनाकर आप परमानेंटली हर आफत बला से मुक्ति पाना चाहते हैं। ये फैसला अब आपके हाथ में है कि आप क्या चाहते हैं।